रुख खबरों का बड़ी खबर इस वक्त बिलासपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने के लिए पूर्व सीएम अजीत जोगी पहुंचे हैं। बिलासपुर में मुलाकात भी है। भूपेश बघेल और अजीत जोगी की मुलाकात तो हुई, लेकिन बात क्या हुई, ये सवाल अब भी बरकरार। हालांकि इससे पहले हमारे संवाददाता श्रेया पांडे ने जब बिलासपुर पहुंचे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तब उनसे सवाल किया था। तब जवाब ही आया कि चूंकि अजीत जोगी विधायक हैं, लिहाजा एक विधायक के नाते ही उनसे मुलाकात होगी। हालांकि इन दोनों की मुलाकात पर सबकी नजरें इसलिए भी टिकी हुई थी क्योंकि भूपेश बघेल के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद अजीत जोगी की कांग्रेस से विदाई हुई थी और उसके बाद उन्होंने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का गठन किया था। हमारे संवाददाता श्रेया पांडे इस वक्त पूर्व सीएम अजीत जोगी के साथ ही मौजूद हैं। इस वक्त श्रेया, ओवर टू यू। अजीत जोगी ने वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद वहां पर जो कुछ भी बातचीत हुई है उसको लिए यहाँ पर अजीत जोगी भी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ वहां पर मांग की गई है। केवल जिलों की मांग की गई है। मरवाही, पेंड्रा और गौरेला को मिलाकर एक अलग जिला बनाया जाए और चिरमिरी और मनेन्द्रगढ़ को मिलाकर एक जिला। क्या उनकी तरफ से आश्वासन मिला है? हालांकि ये बातें जो हैं उनके घोषणा पत्र में भी शामिल थी। ये हमने उनको याद दिलाया कि ये आपके घोषणा पत्र में शामिल है, आपने घोषणा पत्र में अमल करना चालू कर दिया है, तो कृपया ये जिले भी निर्मित करें। क्या माना जाए इस मुलाकात के बाद रिश्ते मधुर हो सकते हैं? रिश्ते हमेशा मधुर रहे हैं और राजनीति में हमेशा एक दूसरे की खिलाफत करेंगे। पहले करते थे, अब भी करेंगे। लोकसभा में साथ में लड़ने का कुछ इरादा? ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी, जिनका कहना है कि 2 जिले बनाए जाने को लेकर के यहाँ पर मांग की गई है। हालांकि अब देखना ये होगा कि इन मांगों पर कितनी जल्द विचार किया जाता है। हालांकि भूपेश बघेल ने यह साफ किया है कि उनकी जो मांगे हैं उनको घोषणा पत्र में भी शामिल की गई थी और अब जल्द से जल्द उनकी मांगों को विचार किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन वैद्य के साथ श्रेया पांडे, न्यूज स्टेट बिलासपुर। तो बड़ी खबर, बिलासपुर में मुलाकात हो चुकी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व सीएम अजीत जोगी के बीच। हालांकि जब उनसे सवाल किया गया इस मुलाकात को लेकर तो यही कहा गया कि अपनी मांग को लेकर वो पहुंचे थे नए जिलों को लेकर कि कैसे नया जिला बनाया जाए। लेकिन इन सब के बीच इस मुलाकात पर सबकी नजरें इसलिए भी टिकी हुई थी, कांग्रेस जिस प्रचंड बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार में आई है, भूपेश बघेल और अजीत जोगी जब एक ही वक्त में कांग्रेस में थे, कांग्रेस के ये दोनों कद्दावर नेता थे, उस वक्त भी एक दूसरे की मुखालफत ये करते रहे हैं, एक दूसरे का विरोध करते रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की कमान भूपेश बघेल को सौंपी गई, तब भूपेश बघेल का ही वो तेवर था कि अजीत जोगी जैसे दिग्गज को, जो कि कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री भी रहे, उन्हें बाहर होना पड़ा कांग्रेस से। श्रेया पांडे हमारे साथ जुड़ गई, हमारी संवाददाता। श्रेया, इस मुलाकात पर सबकी नजरें थी, मुलाकात तो हुई, लेकिन क्या बात हुई? देखिए मकसद, ये जो मुलाकात थी वो सामान्य मुलाकात नहीं थी। लगभग 2.5 साल पहले से ही अजीत जोगी और भूपेश बघेल की जो है वो बातचीत बंद हो चुकी थी और कहीं ना कहीं सभी ये जानते हैं कि कितने ये दोनों एक दूसरे के जो धुर विपक्षी नेता माने जाते थे। लेकिन एक जब मुख्यमंत्री बनते हैं और दूसरे विधायक बन जाते हैं, उसके बाद ये राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ने अपनी कटुता को छोड़ते हुए एक मुलाकात करने का यहाँ पर जो है वो तय किया था। हालांकि ये जो मुलाकात थी उसके कई तरह के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे थे, लेकिन अजीत जोगी ने अपने बयान में ये साफ कर दिया है कि इसके कोई भी बयान जो अलग मायने न निकाला जाए। जिस तरीके से उन्होंने अपने जो निर्वाचन क्षेत्र है मरवाही, उसको लेकर के एक नया जिला बनाने की वहां पर मांग की है। हालांकि ये मांग जो है कांग्रेस की घोषणा पत्र में भी शामिल रही है। इसके साथ ही चिरमिरी और मनेन्द्रगढ़, ये 2 ऐसे जगह हैं जिस पर 2 जिले बनाने की मांग को लेकर के यहाँ पर मुलाकात की है। लेकिन इसमें सबसे खास बात ये है कि ये महज विधायकों की मुलाकात नहीं थी। यहाँ पर कोटा विधायक रेणु जोगी, जो कि उनकी पत्नी है, और खुद मरवाही से विधायक अजीत जोगी जो वहाँ पर मौजूद थे। इसके
साथ ही धर्मजीत सिंह जो कि लोरमी से विधायक है वो मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर अमित जोगी का उपस्थित होना कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े करता है। क्या ये विधायकों के अलावा पारिवारिक यहाँ पर भेंट अजीत जोगी ने किया है? क्योंकि अमित जोगी जो है वो विधायक नहीं है, लेकिन पर वो मौजूद थे और उन्होंने भी पैर छू करके भूपेश बघेल से आशीर्वाद लिया है। हालांकि जब उनको पार्टी से निष्कासित किया गया था तब उन्होंने भूपेश बघेल को अप्रासंगिक कहा था। लेकिन जब अब देखा जाए कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो पूरे राजनीतिक समीकरण जो है वो बदल चुके हैं। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में क्या वो बसपा और जोगी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ सकते हैं, इसको लेकर के भी जो है कयासें लगाई जा रही थी। लेकिन फिलहाल वक्त इंतजार करना पड़ेगा कि क्या थोड़ा इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका श्रेया पांडे तमाम जानकारी के लिए।